नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम गंगा सप्तमी व्रत के महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। गंगा सप्तमी व्रत महत्व। गंगा सप्तमी का पर्व हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस पावन अवसर पर गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ये दिन मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 4 मई दिन रविवार को है। गंगा सप्तमी पूजन विधि। गंगा सप्तमी के दिन प्रातःकाल गंगाजल से स्नान करें या अपने स्नान के जल में 1 चम्मच गंगाजल मिलाएं। इसके बाद मां गंगा और राजा भागीरथ की पूजा करें। पूजा में पुष्प, दीप, धूप, अक्षत, रोली और नैवेद्य अर्पित करें। फिर गंगा आरती करें और ओम नमः शिवाय अथवा गंगे च यमुने चैव मंत्रों का जप करें। गंगा सप्तमी व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में मां गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे, तभी अश्वमेध घोड़ा खो गया। ये जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ये जानकारी राजा सगर को हुई। उस समय राजा सगर ने अंशुमन को ये कार्य सौंपा। अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हुआ। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा, मां गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती हैं। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु मां गंगा की कठिन तपस्या की। इनमें किसी को सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर मां गंगा की तपस्या की। भागीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर मां गंगा बेहद प्रसन्न हुई और मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं। लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ मां गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। बोलो गंगा मैया की जय। व्रत कथा के उपरांत मां गंगा की आरती अवश्य गाएं। धन्यवाद।